चंद्रवंश की शुरुआत हुई थी कहां से? ब्रह्मा जी के अंश से। और इसी वंश में हुए उग्रसेन जी के 9 पुत्र हैं। सबसे बड़ा है कौन? कंस। कंस की चचेरी बहन है माता देवकी, और कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। उनकी शादी अपने मित्र वसुदेव जी से करवा देते हैं। अब जैसे ही शादी होकर विदाई का समय आता है तो कंस कहता है कि मेरी बहन को मैं स्वयं छोड़कर आऊंगा ससुराल। देवकी मैया कहती है भैया आपको जाने की जरूरत क्या है, सेवक कितने हैं, आप पे कष्ट मत कीजिए। बोला नहीं, मैं ही छोड़कर आऊंगा, रथ मैं स्वयं हाँकूंगा। वो छोड़ने के लिए चल देते हैं और थोड़ी दूर चलते हैं तो आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इतना खुश है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल हो। एक बार के लिए तो हंसी आती है कंस को, फिर मन में विचार करता है, तलवार निकालता हाथ में कि मेरा काल तो जब होगी जब ये जीवित रहेगी, जब मैं इसको जीवित छोड़ूंगा। जैसे मारने के लिए दौड़ते हैं, चलते हैं, तलवार निकालते हैं, तलवार पकड़ लेते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि इसको मत मारी, इसने क्या बिगाड़ा, आपको खतरा तो 8वीं संतान से है। मैं वचन देता हूं कि हर एक संतान मैं आपके पास लेकर आऊंगा। कंस मान जाता पर कहता मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कारागार में अवश्य डालूंगा, और दोनों को कारागार में डाल देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, संतान होती, बड़ा सुंदर बच्चा होता है, और वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास आते हैं। उस सुंदर से बच्चे को देखता है कंस और मन में विचार करता कितना सुंदर, कितना कोमल बच्चा है, इस छोटे से बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे को तो खतरा 8वीं संतान से है। इतना बोलकर कह देते हैं आप वापिस ले जाइए। अब नारद जी को इस बात का पता चलता, नारद जी मन में विचार करते हैं कि जब तक ये कंस पाप नहीं करेगा तब तक बात बन नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, कमल का फूल लेकर आते हैं कंस के पास में और कहते हैं कि इनकी पंखुड़ियों को गिनिए, कौन सी 8वीं है और कौन सी पहली है। कंस गिनता है और कहता है ये कैसा पर्सन है, इसकी तो हरी पंखुड़ी पहली है और हरी इसकी 8वीं है। तो नारद जी कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या पता उस छलिए विष्णु ने कैसे गिनती शुरू की होगी, कौन सी पहली और कौन सी 8वीं है। बोला हाँ बात तो सत्य है। कंस कारागार में जाता है, क्रूरता के साथ उस छोटे से बच्चे को, छोटी सी संतान को छीन लेता है और उसकी हत्या करता है। और 1 को मारता है, 2 को मारता है, 3 को मारता है। ऐसे करते करते 5 संतान मार देता है, 6 मार देता है, 7वीं संतान माता की गर्भ से ट्रांसफर कर दी जाती है रोहिणी माता की गर्भ में। अब महाराज 8वीं संतान का जब आने का समय होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आइए, आप ही का इंतजार हम सब कर रहे हैं, आप ही का इंतजार था। सब खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे मयूर नृत्य कर रहे हैं और मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। भादों का समय है, बड़ा ही सुंदर वातावरण बन जाता है। सभी इंतजार कर रहे हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं, देवता भी इंतजार कर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। महाराज जब वो शुभ घड़ी आई जाती है, कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय कारागार में देवकी माता के गर्भ में साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान छोटे से अवतार ग्रहण